हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के हाइलाइट से। हम सबसे फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे एटम, व्हाट इज एटम। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मेटलॉइड और लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज एलॉय। तो स्टार्ट करते हैं हम मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से। अब मेटल्स क्या हैं? हमारे आसपास जो भी चीजें बनी हुई हैं वो सब मेटल्स की बनी हुई है। मेटल्स यानी कि धातु जिसको हम बोलते हैं, सभी चीजें धातु की बनी हुई हैं। अब मेटल्स में हम कौन कौन सी चीजों को रख सकते हैं? जैसे आयरन हमारा मेटल है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे मेटल्स हैं। अब जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वो देखने में कैसे लगते हैं, टच करने में कैसे लगते हैं, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकता है इसमें, वो होते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे फर्स्ट हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, ये है मेटल्स आर हार्ड टू टच, यानी कि जब हम उनको टच करते हैं तो इट विल बी हार्ड, वो बहुत ही हार्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका लस्टर। लस्टर यानी कि चमक। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं, मोस्टली सभी मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनका जो ऊपर का सरफेस होता है वो चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटालिक शाइन। डेफिनेशन देखते हैं। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस ऑन देयर मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट। मतलब जब वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है, तब उसकी सरफेस पे हमको शाइन दिखाई देती है, एंड दिस शाइनिंग इज नोन एज मेटालिक शाइन। इट इज कॉल्ड मेटालिक शाइन। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास मेटल है उसको हम ठोक कर या फिर उसके साथ प्रोसेस करके, बीटन करके उसको शीट फॉर्म में, शीट यानी कि पेपर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा मेलेबिलिटी। डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which they can be beaten into thin sheets. They can be beaten into thin sheets. अब जो हमारा इट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी ऑफ मेटल। जो हमारे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉइल है जिसको हम फूड पैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसको शीट में कन्वर्ट किया जाता है। बीटन यानी ठोकना या पीटना, ठोक पीट कर उसको शीट में बनाया जाता है। फिर सिल्वर है, हमारे बहुत सारे स्वीट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिल्वर पेपर मतलब सिल्वर लगाया जाता है, जिसको हम चांदी की वरक बोलते हैं, तो वो भी हमारा मेलेबल मेटल है। नेक्स्ट जो है हमारा इसका प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी।
मेलेबिलिटी यानी कि जो हमारा मेटल है उसको शीट में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी की यानी जो हमारा मेटल है उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। डेफिनेशन देखते हैं डक्टिलिटी की। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच they can be drawn into wires are called ductility। अब हमारा कौन सा ऐसा मेटल है जो डक्टाइल होता है? जैसे कॉपर है, हम हमारे घर में कॉपर्स के वायर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स। उसके अलावा सिल्वर है, गोल्ड है, जो वो भी डक्टाइल होते हैं क्योंकि उनको खींचकर लंबे वायर्स में चेंज किया जा सकता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है इट इज कंडक्टर। अब जो हमारे मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें से बहुत ही इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो है सोनोरस। सोनोरस यानी कि ऐसा मेटल जिसको स्ट्रक करने पर या हिट करने पर एक साउंड सुनाई देता है, वो होता है हमारा सोनोरस। डेफिनेशन देखते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस ए ringing sound when struck or hit। रिंगिंग साउंड। अब हमारा कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें सोनोरस का प्रॉपर्टी होता है? जैसे हम टेम्पल्स में जाते हैं तो वहां पर बेल लगाया हुआ होता है, तो बेल को जो बेल बना हुआ होता है इस टाइप का, उसमें अंदर दूसरा मेटल का रॉड लगा हुआ होता है। जब हम इस बेल को रिंग करते हैं यानी हिट करते हैं इस मेटल को बेल वाले मेटल से, तो हमें रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। तो वो होता है हमारा सोनोरस ऑफ मेटल्स। अब जो हमारे मेटल्स हैं, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं यानी कि सॉफ्ट होते हैं। अब उसमें है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है वो इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों होते हैं हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। इसके अलावा जो हमारे मेटल्स हैं वो मोस्टली सभी मेटल्स हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन हमारा एक मेटल ऐसा है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो हमारा मेटल है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये भी एक्सेप्शन है हमारे मेटल्स के अंदर, और इसका यूज थर्मामीटर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारा मैटर्स है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमारे मेटल का अगर हम केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। जब हमारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जिस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे उस मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। दूसरा, जो ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मतलब बेस होता है। देखते हैं, व्हेन metals react with oxygen, they will form metallic oxide. मेटालिक ऑक्साइड भी उसी मेटल का बनता है जिस मेटल के साथ वो रिएक्ट करते हैं। उसके अलावा इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। दूसरा, इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। अब जो हमारा आयरन होता है, अगर उसे हम हवा में खुला रखते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें अगर पानी की बूंदें गिरती हैं तो उससे रस्ट लग जाता है, तो वो फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाता है। उसको हम इक्वेशन में देखते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर हमारा बनेगा आयरन ऑक्साइड। अब जो आयरन है उसको हम साइंस की लैंग्वेज में इंडिकेट करते हैं Fe से। ऑक्सीजन है उसको हम इंडिकेट करेंगे O2 और वाटर है इट इज H2O। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बनेगा Fe2O3। तो ये है हमारा आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम ये जो हमारा है ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस, इसमें वाटर का यूज होता है, लेकिन अगर सिर्फ हम देखेंगे सिर्फ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो उसके लिए हम दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हम साइंस लैंग्वेज में इंडिकेट करते हैं Mg से और ऑक्सीजन को इंडिकेट करते हैं O2। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये रहा। तो इसमें जो हमारा ये है, ये हमारा मेटल है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है जिसके साथ हमें केमिकल रिएक्शन करना है। तो जब हमने इनका केमिकल रिएक्शन करवाया तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये है हमारा मेटालिक ऑक्साइड। तो ये था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। फर्स्ट हमने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम हमारे मेटल्स को वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो उसमें हमारे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर to produce हाइड्रोक्साइड। जो हमारा ऑक्सीजन के साथ था वो मेटालिक ऑक्साइड था। वाटर को हम H2O से इंडिकेट करते हैं, इसलिए वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड और साथ में प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस।
अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेटल है उसको एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। रिएक्शन विथ एसिड। अब जो हमारे मेटल्स हैं वो एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो बनाते हैं मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैसेस। metals reacts with acid and produce metal salt and hydrogen gas। तो ये है हमारा रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर मेटल्स का हमें मेटल सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद बेसेस। अगर हम हमारे मेटल्स को केमिकल रिएक्शन करवाते हैं बेसेस के साथ तो क्या रिजल्ट आता है। बेसेस के साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब वो केमिकल रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की कंप्लीट होती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हमने देखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमने देखा रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ बेसिस। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बनी हुई हैं वो मोस्टली सभी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई होती हैं। तो देखते हैं हम मेटल्स के यूजेस। सबसे फर्स्ट जो है हमारा मेटल का यूज होता है मशीनरीज में, मशीन्स बनाने में। दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हमारा मेटल्स का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन्स बनाने में मेटल्स का यूज होता है। एरोप्लेन्स बनाते हैं उसमें हमारा मेटल का यूज होता है। इन सब चीज़ों में हमारा मेटल का यूज होता है। इसके अलावा जो हमारा मेटल है गोल्ड एंड सिल्वर, उसका यूज हमारा होगा कॉइन्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हमारा गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा मेटल्स है जैसे आयरन है, आयरन का यूज मोस्टली सभी चीज़ें बनाने के लिए यूज होता है। जैसे हम आयरन का यूज है, हम अगर हमारा घर बनाते हैं तो आयरन हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अब कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पे भी हो सकता है, हाउस है, रेलवेज है, डैम्स हैं, इन सब चीज़ों में आयरन का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, बिल्डिंग्स, रेलवे ब्रिजेस, डैम्स, कैनल्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो हमारा मेटल है जैसे कॉपर है उसका यूज वायर बनाने के लिए होता है। एल्यूमिनियम है उसका यूज यूटेंसिल्स, फॉइल्स बनाने के लिए होता है। और जो हमारा लिक्विड स्टेट में मिलने वाला हमारा मेटल है मर्क्यूरी, उसका यूज होता है हमारा थर्मामीटर बनाने के लिए।
तो यहाँ पर हमारा मेटल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने मेटल्स देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी हम सेम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स। जैसे हमारे मेटल्स हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म्स में मिलते हैं, उसी तरह जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमें सारे स्टेट्स में मिलते हैं, ऑल फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। हमारे 3 स्टेट्स हैं या फिर 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर। जो हमारा नॉन मेटल है वो हमें तीनों स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब जो जैसे मैंने मेटल में बताया, हमने एग्जांपल्स लिए थे आयरन, कॉपर, ये सब, उसी तरह हमारे नॉन मेटल्स के जो एग्जांपल हैं वो है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ये सब हमारे नॉन मेटल के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारा जो मेटल है वो हार्ड टू टच होता है, यानी कि टच करने में हार्ड होता है, लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड डल। इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम उसे हैमर से टैप करते हैं तो वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट हैव शाइन, यानी कि वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, डू नॉट हैव शाइन और मेटालिक लस्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो नॉन मेटल्स हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है ये सोनोरस नहीं होते हैं, नॉट सोनोरस, यानी कि इसमें से हमें रिंगिंग साउंड सुनाई नहीं देता है। और इसके अलावा जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जिस तरह हमारे मेटल्स में प्रॉपर्टीज होती है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की, उसी तरह हमारे नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है। हम उनको बिटन करके मेलेबल नहीं बना सकते हैं या डक्टाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको जरा सा भी टैप करते हैं तो पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। डू नॉट हैव malleability and ductility। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की। अब हम देखते हैं हमारी नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमने मेटल्स में देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसी में हम देखेंगे नॉन मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जो हमारा नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ अगर केमिकल रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, और उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। उसके अलावा एसिडिक इन नेचर। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक होते हैं।
इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सल्फर का, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएंगे सल्फर ऑक्साइड। सल्फर को हम इंडिकेट करते हैं साइंस की लैंग्वेज में S से, ऑक्सीजन O2 से और सल्फर ऑक्साइड SO2। तो ये है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड। हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर और एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स do not react with water and acid। नॉन मेटल्स वाटर और एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है वो बेसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, उसके बारे में देखते हैं। रिएक्शन विद बेसेस। जो हमारा नॉन मेटल है वो बेसेस के साथ जब केमिकल रिएक्शन करता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसेस reaction with bases are complex। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की कंप्लीट होती हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो किस किस यूज में आते हैं। मैंने आपको बताया जो हमारा नॉन मेटल्स है वो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो जो हमारा यूज है फर्स्ट, एसेंशियल फॉर लाइफ। जो हमारा नॉन मेटल है ऑक्सीजन, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि वो हमें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन गैस देता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिससे फूड अपना खाना खुद बना सकें। नेक्स्ट जो है हमारा यूज, हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही नीडेड है। उसके बाद है हमारा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी हमारा नॉन मेटल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके अलावा अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है जो कि नॉन मेटल से बनता है, पर्पल कलर का, जो होता है हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। फॉर वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है। इसके अलावा जो हमारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे, उसमें हमारा यूज होता है सल्फर, वो भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है जो एसेंशियल है। अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर्स के नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि जो हमारा मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल है वो लेस रिएक्टिव, जो कम रिएक्ट करता हुआ मेटल है, उसको डिस्प्लेस कर देता है मेटल कंपाउंड्स बनाने के लिए। डेफिनेशन देखते हैं। मोर
reactive metals displace less reactive metal from their metal compounds. अब जो ये मेटल कंपाउंड्स में से मोर रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल को अलग करता है, वो किस में अलग करता है? इन एक्वेरियस सॉल्यूशन, जो हमारा वाटर का बनाया हुआ सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अलग कर देता है। लेकिन जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें प्रोसेस एक ही साइड की होती है, यानी कि जो हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, इसकी जगह ये चला जाता है। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस नहीं होता है, लेस रिएक्टिव की जगह मोर रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एटम। व्हाट इज एटम? एटम यानी कि हमारा जो मैटर है या एलिमेंट है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो होता है हमारा एटम। डेफिनेशन देखते हैं। इसमें मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। इसके अलावा हम सेकेंड डेफिनेशन दे सकते हैं एटम की। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयरन्स आर फॉर्म्ड। Atoms are the basic unit from which ions and molecules are formed। ऐसा यूनिट जिसमें से आयन्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं एटम। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर or element which cannot be divided by any physical mean। किसी भी फिजिकल रिएक्शन से या फिजिकल मीन से हमारे एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो है हमारे एटम्स। फर्स्ट डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। सेकेंड में जो है हमारा एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच आयन एंड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, जिससे आयन्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो थर्ड डेफिनेशन है हमारी वो है कि जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम हमारे एलिमेंट का या फिर मेटर का, और वो किसी भी फिजिकल मीन से या फिजिकल रिएक्शन से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब जो हमने इसमें देखा मेटर या फिर एलिमेंट, वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट्स यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है या जो भी हमारे पास चीज है उसके पास सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या फिर ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, वो होता है हमारा एलिमेंट।
डेफिनेशन देखते हैं। सब्सटेंस whose molecules contain only one type of atom are known as element। ये हमारा एलिमेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटलॉइड्स। क्या होता है मेटलॉइड्स और उसकी डेफिनेशन। मेटलॉइड्स यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होता है हमारा मेटलॉइड्स। डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स विच इंक्लूड्स और पजेस, दोनों का मीनिंग सेम होता है। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें दोनों आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, ऑफ बोथ metals and non-metals are called metalloids। ये होते हैं हमारे मेटलॉइड। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा एलॉय। व्हाट इज एलॉय? एलॉय यानी कि ऐसा सॉलिड या फिर होमोजीनियस मिक्सचर जो कि दो या उससे ज्यादा मेटल से या फिर नॉन मेटल और मेटल से बना हुआ होता है। डेफिनेशन देखते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर, of two or more metals और या फिर ये लगा सकते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एलॉय। अब जो हमारा एलॉय है उसका यूज कहाँ पर होता है? एलॉय जो है उसका यूज हमारा होता है मेकिंग ए कॉइन। जो कॉइन होता है हमारा वो प्रॉपर एक ही मेटल से या एक ही नॉन मेटल से नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मेकिंग ऑफ कॉइन। इसके अलावा हमारा जो एलॉय है उसका यूज होता है सैटेलाइट बनाने में। इसके अलावा हमारा जो एलॉय है उसका यूज होगा स्टेनलेस स्टील है, वो प्रॉपर एक मेटल नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है या मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। या फिर वुडन शिप, जो हमारी वुडन की शिप बनी हुई होती है वो भी हमारा एलॉय से बना हुआ होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर्स की समरी देखते हैं। हमने चैप्टर्स में सबसे फर्स्ट मेटल्स, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यूजेस ऑफ मेटल्स देखा। नेक्स्ट हमने देखा नॉन मेटल्स के अंदर भी सेम हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। उसके बाद हमने देखा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमने देखा हमारा मेटलॉइड्स देखा, एलॉय देखा। ये सब हमारा चैप्टर का समरी था। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।